हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 ईवीएस अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 11 फ्रॉम हियर टू देयर। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। हियर टू देयर, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इन द पोएम द ट्रेन, द साउंड ऑफ द ट्रेन इज़। साउंड कैसा होता है ट्रेन का? देखिए, चुगिंग, छुक छुक छुक, और स्टॉप स्टॉप स्टॉप, फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो कैसा साउंड है? तो छुक छुक छुक, इसमें टिक लगाएंगे। इन दिस पोएम द ट्रेन गोज पास्ट विलेज वेल्स। उसके बाद है एजिंग फार्मर्स, ए लस ग्रीन फील्ड, ऑल ऑफ दीज। तो क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। कहाँ कहाँ जाती है ट्रेन? किधर किधर से होके? तो ये सारी जगह से होके। इन दिस पोएम द ट्रेन मूव्स ऑन roads of iron, rails, meadows and hills, none of these। तो कहाँ पर? roads of iron। ठीक है। उसके बाद है the girl who went to Delhi during vacations traveled from the railway station to her uncle's house by bus, taxi, metro train, car। तो metro train। The boy who went to Simla during vacations made his dadi ride on dash when she was tired। A donkey, a rickshaw, a bus, a horse। तो a horse होगा। ठीक है। इसके बाद है राइट T for true and F for false statements। The girl who went to Kerala during vacations used a bus or taxi to reach her nanny's house। True, T लिखेंगे। The girl whose khala lives close to her home always meets her by going on her bicycle। True, T लिखेंगे। ठीक है। The boy who went to his mama's village during vacations traveled from the railway station by tractor। False, F। The metro train runs by electricity। True, trucks have only 4 wheels। False। Fill in the blanks। The bullock cart is the most useful vehicle for village people। The aeroplane is the fastest way to travel between two big cities। Firemen use a fire engine for putting out fires। When you go for a school picnic in a group, you will travel in a bus। Many means of transport carry people as well as goods। ठीक है, इस तरीके से बना लेना है। मैच द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन कॉलम 1 विथ what fuel or animals what fuels or animals used to drive it in column 2 by drawing arrows। अब यहाँ पर आपको एक ड्राइंग एरोज से बताना है। कॉलम 1 कॉलम 2 है। ठीक है। अब मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल किसका यूज़ किया जाता है? पेट्रोल का, मोटरसाइकिल चलाने के लिए। बाईसाइकिल के लिए ह्यूमन पैडलिंग। ठीक है। उसके बाद है मेट्रो ट्रेन, तो इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद है ट्रक, तो डीजल और गैस। तोंगा, तो तोंगा कौन चलाता है? हॉर्स। उसके बाद है आंसर्ड इन 1 word और 1 sentence। हाउ मैनी व्हील्स डज अ बुलोक कार्ट हैव। बुलोक कार्ट में कितने व्हील्स होते हैं? 2 wheels एंड 4 wheels। डू ऑल ट्रक्स हैव द सेम नंबर ऑफ व्हील्स। क्या सारे ट्रक के सेम नंबर व्हील होते हैं? तो नहीं, नो लिखेंगे। ठीक है। बहुत सारे ट्रक होते हैं जिसमें अलग अलग व्हील्स होता है। किसी में 4 होता है तो किसी में बहुत उससे ज़्यादा होता है। ठीक है। तो इस तरह से आप इसे बनाएंगे। इफ़ यू वॉन्ट टू गो फ्रॉम अ सिटी इन इंडिया टू न्यूयॉर्क इन USA बाय वॉट मीन्स विल यू ट्रैवल। अगर आप इंडिया से न्यूयॉर्क जा रहे हैं, ठीक है, तो आप किस चीज़ से किस चीज़ से जाएंगे? ठीक है, किस चीज़ से ट्रैवल करेंगे? तो एरोप्लेन। ठीक है, क्योंकि वहाँ जाने का कोई साधन नहीं है, एरोप्लेन ही है। इसके बाद है नेम 5 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच आर यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स। अब देखिए, आपको जो है ना यहाँ पे 5 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताना है। जैसे कि रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज और पाइपलाइंस। ठीक है। इफ़ यू हैव
to go from your house to the nearby market? By what means will you travel? अगर आप अपने घर से आप पास के मार्केट में जा रहे हैं तो आप कौन से ट्रैवल का यूज़ करेंगे, किस चीज़ से जाना पसंद करेंगे? तो रोडवेज, ठीक है, आप रोडवेज से जाएंगे। अगर पास में है तो आप बाईसाइकिल से भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है मैच द पिक्चर्स ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन कॉलम 1 विद देयर नेम्स इन कॉलम 2 एंड व्हाट दे आर यूज्ड फॉर इन कॉलम 3 बाय ड्राइंग लाइन्स। अब यहाँ पर आपको ड्राइंग लाइन से बताना है। कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 है, ठीक है। तो पिक्चर 1 में आप देख सकते हैं, पिक्चर 1 को हम मैच करेंगे हैंड कार्ट से। क्या है ये? हैंड कार्ट है। और पिक्चर 2 में देख सकते हैं, पिक्चर 2 में क्या है? तो पोस्टल वैन है। पिक्चर 3 में है आपका ट्रैक्टर, ठीक है। पिक्चर 3 में ट्रैक्टर है। और पिक्चर 4 में है साइकिल। पिक्चर 5 में है बस, ठीक है। पिक्चर 5 में है आपका एम्बुलेंस, ठीक है, सॉरी एम्बुलेंस है। उसके बाद पिक्चर 6 में है, पिक्चर 6 में है बस। तो इस तरीके से इसे मिलाएंगे 1 से 2, उसके बाद 3 वाले से भी मिलाएंगे। तो देखिए बाय हैंडीकैप्ड, बाय हैंडीकैप्ड के लिए जो है ना यूज़ होता है क्या? साइकिल का। ये वाला जो साइकिल है तो इसका यूज़ बाय हैंडीकैप्ड के लिए होता है, ठीक है। इस तरह से आप इसे बनाएंगे। उसके बाद देखिए फिर है आपका ये वाला आपका कैरिंग पीपल। कैरिंग पीपल तो बस कैरी करता है। उसके बाद कैरिंग लेटर्स एंड पार्सल्स तो कौन करता है? पोस्टल वैन। उसके बाद पोस्टल वैन करता है कैरिंग इल पर्सन्स। जो इल पर्सन होता है, जो बीमार लोग होते हैं, उसे कौन कैरी करता है? एम्बुलेंस। उसके बाद सेलिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो इसे कौन करता है? हैंड कार्ट। हैंड कार्ट पे ले जाते हैं, ठीक है। फॉर फार्मिंग के लिए तो इसका यूज़ करते हैं ट्रैक्टर। ट्रैक्टर से जो है ना फार्मिंग किया जाता है। तो इस तरीके से ये सारे का आप बनाएंगे, मैचिंग करना है। उसके बाद है थिंक, फाइंड एंड राइट। सोचना समझना है, पता करना है और लिखना है। स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पर देखिए ये पिक्चर दिया गया है, इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए और इस पे जो क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए क्या है? नेम द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन साउंड इन द पिक्चर एंड ऑल्सो राइट द यूज़ ऑफ इच ऑफ दैम। अब यहाँ पर जो है ना किस ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ हुआ है पिक्चर में, और उसका आपको कुछ बताना है, यूज़ बताना है कि क्या यूज़ होता है। तो देख सकते हैं एम्बुलेंस का यूज़ हुआ है यहाँ, ठीक है। एम्बुलेंस लिखेंगे और इसका क्या यूज़ है? फॉर टेकिंग पेशेंट टू द हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल पहुँचाने में। उसके बाद फायर इंजन, ये जो है ना फायर इंजन है। तो फायर इंजन का काम हुआ है, इसका क्या काम होता है फायर इंजन का? फॉर कंट्रोलिंग फायर, फायर को कंट्रोल करने में। वाई इज़ द लैडर बीइंग पुट नियर द बर्निंग बिल्डिंग। तो देखिए टू स्प्रे वाटर ऑन द फायर, जो लैडर लगा हुआ है वो क्यों लगा हुआ है बिल्डिंग में? तो स्प्रे, वाटर स्प्रे करने के लिए, आग बुझाने के लिए, ठीक है। ट्रैवलिंग बाय एयर इन एन एरोप्लेन और अ हेलीकॉप्टर इज़ वेरी कॉस्टली। जो ट्रैवलिंग होता है ना, अगर हम लोग जैसे एरोप्लेन से जाते हैं या हेलीकॉप्टर से जाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है इससे ट्रैवलिंग करना, ठीक है। फाइंड आउट एंड राइट वाई इट इज़ कॉस्टली। तो आपको पता करना है और बताना है कि आखिर ये कॉस्टली क्यों होता है, ठीक है। तो ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल एयर ट्रैवल इज़ प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव। तो देखिए क्या होता है? फ्यूल के कारण होता है। जो फ्यूल होता है ना, जो एरोप्लेन में जो यूज़ किया जाता है फ्यूल, ये काफ़ी कॉस्टली होता है। तो कॉस्टली होने के कारण इसमें ट्रैवल करना ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, एक्सपेंसिव होता है। उसके बाद है क्वेश्चन है कि सम मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग पॉल्यूट द एयर मोर देन अदर। कुछ जो होते हैं ना जो ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं एयर को। फाइंड आउट द मीन्स विच पॉल्यूट मोर देन द अदर्स एंड वाई दे डू सो। राइट द मीन्स एंड रीजन्स बिलो। तो देखिए कौन कौन से होते हैं ज़्यादा जो पॉल्यूट करते हैं एयर को। तो ट्रक, ट्रैक्टर
लग्जरी कार्स बिकॉज दे रिलीज़ मोर अमाउंट ऑफ CO2। तो ये सारे जो लग्जरी कार, ट्रैक्टर, ट्रक, ये सब जो होते हैं ना, तो ये क्या होता है कि ये जो है ना दे रिलीज़ मोर अमाउंट ऑफ CO2। तो ये ज़्यादा मात्रा में जो है ना CO2 रिलीज़ करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए। उसके बाद है कि वॉट मीन्स ऑफ ट्रैवल आर यूज फॉर ट्रैवलिंग इन द हिल्स एंड माउंटेन्स। जो हिल्स एंड माउंटेन्स होता है उसमें जो है ना किस चीज़ का यूज़ करते हैं हम लोग ट्रैवल के लिए। फाइंड आउट एंड राइट देम along with the advantage and disadvantage of using them. Write at least 3 such means with 2 advantage and 2 disadvantage of each। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किसका यूज़ करते हैं। जो हम लोग अगर हिली एरिया में जाते हैं तो वहाँ सारा जितने भी व्हीकल्स होते हैं वो नहीं जाते हैं, तो वहाँ कुछ अलग व्हीकल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि स्कॉर्पियो, बिग कार, थार एक्सेट्रा। तो ये सारे बहुत होते हैं और भी बहुत सारे हैं जिसका कि यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको एडवांटेज इसका और डिसएडवांटेज ये भी बताना है, तो आप सोच के बताइए कि क्या होना चाहिए इसका। ठीक है, अगर आप हिली एरिया में अगर हैं तो आप बता सकते हैं कि इसका क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, वर्कबुक। तो कैसा लगा आपको पढ़ के, मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।